नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 ओड टू एटमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 25 ऑब्जेक्टिव्स है और राइटर का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप लोग पढ़िए, समझिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो ओड टू एटमन के लेखक जॉन कीट्स है। जॉन कीट्स जिनका जन्म 1795 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1821 ईस्वी में। ग्रेट रोमांटिक पोइट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। कहने का अर्थ है वह महान अंग्रेजी रोमांटिक कवियों में एक थे। अगर पूछा जाए हु इज़ रोमांटिक पोइट तो जॉन कीट्स का नाम लेना है। बर्थ प्लेस, बोर्न इन फिन्सबरी लंदन में। उनका जन्म फिन्सबरी लंदन में हुआ था। अगर पूछा जाए कि जॉन कीट्स कहाँ से बिलोंग करते थे तो लंदन से। फेमस वर्क जो उनके द्वारा लिखा गया, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेसियन यर्न हाइपरियन। कहने का अर्थ है कि ओड टू नाइटिंगेल और हाइपरियन इनके द्वारा जो लिखा गया है फेमस वर्क्स है। लवर ऑफ नेचर, हिज पोइट्री इज फिल्ड विथ डीप सेंसरी डिटेल्स ऑफ नेचर एंड ब्यूटी। कहने का अर्थ है प्रकृति प्रेमी थे। कौन? जॉन कीट्स। उनकी कविताएं प्रकृति और सौंदर्य के गहन संवेदी विवरणों से भरी है। चलिए बढ़ते हैं पहले स्लाइड यानी पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ ओड टू एटमन। कौन है ओड टू एटमन के कवि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स बिलोंग टू विच लिटरेरी एज। ऑगस्टन एज, आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न एज, रोमांटिक एज या विक्टोरियन एज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रोमांटिक एज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स वाज आ डैश पोएट। कौन सा पोएट? आप लोगों को जॉन कीट्स जहाँ दिखे वहाँ आपको मारना है, रोमांटिक पोएट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओड टू एटमन इज ए, क्या है? एक एपिक है, एक सोनेट है, एक ओड है या एक एलगी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ओड टू एटमन इज अ ओड है, इज एन ओड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑटमन इज द सीजन ऑफ। पतझड़ किस चीज का मौसम है? मिलो फ्रूटफुलनेस, बिटर कोल्डनेस, ड्राई लीव्स फॉलिंग ओनली या हैवी रेनफॉल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मधुर, फलदायी और परिपक्वता कब होता है? ऑटमन में होता है, पतझड़ के मौसम में। मिलो फ्रूटफुलनेस ये आएगा क्वेश्चन में, इसको भी आई में रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज द क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। परिपक्व होते सूरज का सबसे करीबी और पक्का मित्र कौन है? विंटर, ऑटमन, स्प्रिंग या समर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑटमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द सन कंस्पायर विथ ऑटमन टू डू। सूर्य पतझड़ के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र या योजना बनाता है? बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लताओं को मीठे फलों से लाद देता है, टू लोड वाइन्स विथ फ्रूट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज ऑटमन पर्सन फीड एज सिटिंग इन द सेकेंड स्टेंजा। द्वितीय छंद में पतझड़ को कहाँ बैठे हुए दर्शाया गया? ऑन ए ग्रेनी फ्लोर, अंडर अ ट्री, नियर द रिवर बैंक, इनसाइड अ हाउस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, अनाज के खलिहान के फर्श पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स डाइड ऑफ विच डिसीज। जॉन कीट्स की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? कैंसर या टीबी या मलेरिया या कोलेरा यानी हैजा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जॉन कीट्स की मृत्यु टीबी के कारण हुआ यानी ट्यूबरकोलिसिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड जॉन कीट्स डाई? 26, 30, 35, 40। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा कि जॉन कीट्स की मृत्यु कब हुई? तो 26 साल की उम्र में।
ही वॉज बोर्न इन 1795 में जन्म हुआ एंड लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 1821 में उनका मृत्यु हो गया। यही था इनका लाइफ स्पेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विथ व्हाट डज एटमन फिल ऑल फ्रूट टू मेक देम स्वीट। पतझड़ सभी फलों को अंदर तक किस चीज़ से भर देते हैं? वाटर या रिपनेस टू द कोर, पीजन्स या एयर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रिपनेस टू द कोर यानी अंदरूनी हिस्सों तक पूरी मिठास और परिपक्वता भर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑटमन इज रिप्रेजेंटेड एज अ हेल्पर ऑफ विच हेवनली बॉडी। कहने का अर्थ है पतझड़ को किस खगोलीय पिंड के सहायक के रूप में दर्शाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 10 सन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम ओड टू एटमन। कविता का मुख्य भाव क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर सेरेन एंड पीसफुल। कहने का अर्थ है शांत, संतोषजनक और शांतिपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन द पोएम वेयर कैन वी फाइंड ऑटमन स्लीपिंग। कविता में पतझड़ को कहाँ सोते हुए पाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ऑन अ हाफ रिपेड फुरो। कहने का अर्थ है आधी कटी हुई फसल की क्यारी पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है व्हाट आर सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग रिप्लेस्ड विथ इन ऑटमन। पतझड़ के वसंत के गीतों का स्थान कौन लाता है? बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ऑटमन्स ऑन म्यूजिक। पतझड़ का अपना मधुर संगीत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इंसेक्ट्स सिंग इन द हेज इन द थर्ड स्टेंजा। इसका बताइए। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हेज क्रिकेट्स यानी झाड़ी के झिंगुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेयर डू द सॉफ्ट डाइंग डेज क्लाउड्स ब्लूम। धीरे धीरे ढलते हुए दिन के बादल कहाँ खिलते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ओवर द स्टबल प्लांट्स यानी कटी हुई फसलों के मैदान पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट काइंड ऑफ वाइंड ब्लो नियर द रिवर इन द थर्ड स्टेंजा। तीसरे छंद में नदी के उथले पानी के पास कैसी हवा बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर लाइट वाइंड ब्रीज यानी हल्की मंद हवा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। द रेड ब्रेस्ट बर्ड वाइट विस्टलेस फ्रॉम वेयर। लाल छाती वाली चिड़िया कहाँ से सीटी बजाती है? ए गार्डन क्रॉफ्ट, हाई हील्स, अ रिवर बैंक, अ ग्रेनी रूप। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर बगीचे के बाड़े से यानी अ गार्डन क्रॉफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट गैदर इन द स्काइज इन द फाइनल स्टेंजा। अंतिम छंद में आसमान में कौन सी पक्षी इकट्ठा होते हैं? सेलोज, क्रॉज, ईगल्स या पीजन्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर सेलोज यानी अबाबिल पक्षी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉन कीट्स मास्टरपीस? हाइपरियन, द वेस्टलैंड, पैराडाइज लॉस्ट या द प्रीलूड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हाइपरियन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है इन ओड टू एटमन कीट्स डेपिस्ट्स द ब्यूटी ऑफ डैश। ओड टू एटमन में किड्स किसकी सुंदरता का सजीव चित्रण करते हैं? नेचर, वॉर, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एनिशियंट रूइंस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर नेचर के बारे में बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है ओड टू एटमन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेंजास? 3, 4, 5, 2। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रखिए दोस्तों, आ सकता है ये एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर मतलब कि 3 छंद में। कविता में कुल कितने छंद है? तो 3 छंद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू एटमन कंटेन्स हाउ मैनी लाइन्स?
मतलब ओड टू एटमन में प्रत्येक छंद में कितनी पंक्तियाँ हैं? 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन या 14 लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 11 लाइन, मतलब प्रत्येक छंद में 11 पंक्तियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑफ थीम ऑफ ओड टू एटमन रिप्रेजेंट्स। ओड टू एटमन की मुख्य विषय वस्तु किसको दर्शाती है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर मैच्योरिटी, कंप्लेशन एंड डी के, यानी परिपक्वता, पूर्णता और अंततः क्षय यानी बदलाव। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इस मधुर चक्र की तरह आपकी अध्ययन यात्रा भी निरंतर फलदायी और समृद्ध रहे। बेस्ट विशेज फॉर योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखें। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।